जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार है। आज हम लोग परीक्षा उपयोगी और ऐसे ही जनरल साइंस में जो जानने वाली बात है उसको पकड़ेंगे। आज हम लोग पकड़ना शुरू कर रहे हैं चाइना की स्ट्रेटेजी को। चाइना क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, दुनिया के सामने ऐसा दिखाएगा कि मैं दुनिया के भले के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपने सामान आसानी से पहुंचाने के लिए मैं रास्तों का विकास करना चाह रहा हूँ। और दूसरी नजर रहेगी चाइना के किस पे कि मैं भारत को कैसे घेरता हूँ। इन फ्यूचर यदि भारत का युद्ध हुआ चाइना के साथ तो चाइना कैसे खुद को एडवांटेज में रखना चाहता है, वो चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात कुछ इस तरीके से शुरू होगी कि चाइना किस तरीके से भारत के लिए एक थ्रेट बन रहा है, एक खतरा बन रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। भारत इसके लिए अब क्या काउंटर अटैक कर रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि भारत ने काउंटर अटैक करने के लिए क्या प्लानिंग बनाई हुई है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो, इसके पहले आप लोगों को ये चैनल के बारे में नहीं पता था, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियोस हमारे यहाँ आते रहेंगी। तो बात करते हैं चाइना की। तो चाइना खुद को क्या समझता है कि 21वीं सदी उसकी है, मैं ही प्रोडक्शन करता हूँ, मैं ही सारी चीजों का निर्माण कर रहा हूँ, औद्योगिक क्रांति मेरे यहाँ आई हुई है, मैं ही सबसे सस्ते मजदूर देता हूँ, तो ये सदी मेरी है, मैं अपनी पहुंच बढ़ाऊं। अब पहुंच बढ़ाने के लिए चाइना के पास दो ऑप्शन है, आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं। दक्षिण चीन सागर से होते हुए जाएगा और कुछ इस प्रकार से होते हुए हिंद महासागर होते हुए यहाँ से वो जा सकता है। कहाँ तक अपना ये जा सकता है? यूरोप महाद्वीप तक। दिक्कत क्या है, यहाँ पर एक मलक्का जल संधि है, जस्ट मेरे हाथ के पीछे मलक्का जल संधि है जो आपका इंडोनेशिया के पास है। पूरा जो भी चाइना का आयात होता है, 80% आयात यदि समुद्री मार्ग से हो रहा है तो उसको मलक्का जल संधि से होकर जाना है। ऐसी चाइना जो भी निर्यात करता है उसको भी मलक्का जल संधि से होकर जाना है। चाइना का एक रूट हो गया। और दूसरा रूट क्या होता है चाइना का दूसरा रूट होता है कि वो सड़क मार्ग डेवलप कर ले ऊपर से भारत के होते हुए। यहाँ पर हिमालय आता है, तो दोनों जगह दिक्कत होती है चाइना की। और दूसरी चीज क्या है, ध्यान देने वाली बात है, चाइना को पता है एशिया महाद्वीप में केवल एक ऐसा देश है जो चाइना की इस महत्वाकांक्षा को उसके रोक सकता है। मतलब चाइना वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहा है, चाइना के हित के खिलाफ यदि कोई देश खड़ा हो सकता है तो भारत हो सकता है। तो चाइना की एक स्ट्रेटेजी है एक तीर से दो निशाने लगाने वाली, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र में भी मैं अपनी बढ़त बना लूं, ताकि युद्ध भी जब हो तब भी मैं आसानी से कर सकूं, ताकि मेरा व्यापार भी हो जाए। दूसरा चीज, यूरोप महाद्वीप के साथ पहुंचना चाहता हूँ यूरोप महाद्वीप तक। दूसरा, सड़क मार्ग से भी भारत को घेरने की कोशिश करूं। तो चाइना की राजनीति कैसी है, चाइना की पॉलिसी कैसी है, वो आसपास के छोटे छोटे देशों को पकड़ता है जहां के देश एकदम गरीब है। उन देशों पे गरीबी का उनको बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को मैं पैसा दूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब क्या है, आपके यहाँ मैं सड़कें बना के दूंगा, आपके यहाँ मैं बंदरगाह को बना कर दूंगा, आपके यहाँ मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगाऊंगा, टेक्नोलॉजी दूंगा, और उसको बनाने के लिए मैं आपको लोन दूंगा। अब बड़े बड़े देश क्या होते हैं, ये जो इसमें नहीं आते, बट जो छोटे छोटे देश है जहाँ पर इनकम की कमी है, फाइनेंशियली जो बहुत ज्यादा एकदम डेप्थ में रहते हैं, क्राइसिस जिनके साथ रहता है, वो इनकी चीजों को मानने लगते हैं। अब चाइना जो इन लोगों को लोन देता है उसकी शर्तें नहीं बताता है कि क्या शर्तें हैं, टॉप सीक्रेट रहती हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा कुछ चीजें जो है जहां जहां चाइना डेवलप कर रहा है, पहले उसको समझते हैं। मोतियों की माला हम लोग समझेंगे, OROB समझेंगे, दो प्लान चल रहा है, OROB बोलेंगे। तो जो पुराना इतिहास में हम लोग रेशम मार्ग पढ़ते थे जिस पर कुषाण वंश वाले लोग कंट्रोल करके रखे रहते थे, वो चाइना से होकर जाता था। तो चाइना वो रेशम मार्ग को डेवलप करना चाह रहा है ताकि वो यूरोप महाद्वीप तक पहुंच सके, यूरोप महाद्वीप तक अपनी पकड़ बना सके। ऐसी जल का एक मार्ग लेना चाह रहा है, जल रेशम मार्ग लेना चाह रहा है। उसको समझते हुए चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पकड़ना शुरू करते हैं चाइना ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों पे अपना विकास करना शुरू किया है। तो जैसे हम लोग सबसे आगे बढ़ेंगे तो हमको एक दिखेगा जिबूती। जिबूती एक अफ्रीकी देश है। ये आप देखोगे तो रदन की पहाड़ी, अदन की खाड़ी के पास रहता है। अदन की खाड़ी के पास, अदन की खाड़ी के पास ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है आगे यूरोप महाद्वीप तक पहुंचने का। तो जिबूती पे चाइना जिबूती को लोन दे रहा है और चाइना वहां पर एक बंदरगाह जो है हमारा बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे देश की बात करेंगे हम लोग तो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान को चाइना जो है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह को चाइना डेवलप कर रहा है। उसके लिए चाइना पाकिस्तान को लोन देता है और लोन देने के बाद बोलता है मैं आपके यहाँ पे विकास करूंगा। ग्वादर से आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे पाकिस्तान के बाद तो मालदीव और श्रीलंका, मालदीव के भी एक बंदरगाह को चाइना विकसित करने की कोशिश कर रहा है और श्रीलंका के एक बंदरगाह को चाइना विकसित करने के लिए लोन देता है। लोन देने वाली बात हम लोग पहले समझते हैं, आगे फिर समझेंगे कैसे देता है। ऐसी बांग्लादेश, बांग्लादेश का चिटगांव बंदरगाह, इसको जो है चाइना जो है हमारा लोन लेके यहाँ पे विकसित करने की बात करता है। तो यदि हम लोग देखेंगे तो चाइना ऐसे 5 से 6 कंट्रीज जो भारत के आसपास है उनको लोन देने की बात करता है।
और एक प्रकार से भारत को चारों तरफ घेरने की कोशिश कर रहा है। यही चीज है भारत का जो है, हमारा भारत के खिलाफ चाइना की मोतियों की माला। चाइना भारत के पड़ोसी देशों के साथ ऐसे तरफ से भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए वहां पर बंदरगाह विकसित करता है। बंदरगाह विकसित करने के एवज में बोलता है मैं वहां पे अपनी नेवी रखूंगा, सैन्य ठिकाने वहां पर मैं बनाऊंगा। अब क्या है, ये लोगों को, इन लोगों को चाइना लोन दे रहा है। लोन की शर्तें कुछ इस प्रकार से रहती हैं, जैसे बाहर बाहर नहीं निकलती, फिर भी जो शर्तें पता चलती हैं कि चाइना क्या करेगा, उनको लोन देगा। सपोज जैसे श्रीलंका का केस बताते हैं, हम्बन टोटा का। हम्बन टोटा पे चाइना ने लोन दिया। लोन कितने प्रतिशत ब्याज दर पे दिया इसके बारे में नहीं बताया गया। बहुत ज्यादा पैसा मिला। अब चाइना एक शर्त रख देगा, आपको यदि विकसित करना है, विकास करना है, तो आप जो ठेका है वो चीनी कंपनी के हाथ पे दोगे। तो एक तरीके से देखिए, चाइना क्या करता है, लोन देता है विकास करने के लिए, और विकास करने के लिए अपनी कंपनी बुला रहा है। मतलब जो पैसा है चाइना का, वो चाइना के पास वापस चले गया। अब लोन की दरें इतनी ज्यादा कर देता है, ब्याज की दरें इतनी ज्यादा कर देता है कि जो छोटे छोटे देश हैं वो उस दर को वापस नहीं चुका पाते, लोन नहीं चुका पाते। अल्टीमेटली जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो चाइना की शर्तों को मानने को रेडी हो जाते हैं। अभी रियल में केस दिखेगा, अभी रिसेंट का श्रीलंका का हम्बन टोटा द्वीप, जिसको चाइना को 99 साल के लिए लीज पे मिल गया है। चाइना ने इसको डेवलप किया। अब जब श्रीलंका वाले यहाँ पे लोन नहीं दो लौटा पा रहे हैं, तो अब क्या कर रहा है श्रीलंका, इस द्वीप को अब नहीं अपना सकता। वो बोल रहे हैं 99 साल आप लीज पे ले लो, आपको जो करना है कर सकते हो। श्रीलंका के देश के खुद के लोग वहां पर नहीं जा सकते। चाइना अपना पूरा मिलिट्री कैंप बना रहा है। ऐसी बांग्लादेश का चिटगांव है, मालदीव है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी जो बन रहा है, तो सेम वैसे ही कर रहा है। इसके अलावा हमारा जिबूती देश तक पहुंच रहा है। ये यहाँ पर ये अपना नेवी जो है अपनी समाने वाला है, इसके साथ आर्मी भी। चाइना यहाँ तक पहुंचेगा कैसे, तो चाइना पहुंचने के लिए हमारा क्या कर रहा है, तो इस प्रकार से जा रहा है हमारा चाइना, इस तरफ से निकलते हुए। तो ये है जल मार्ग जिसको चाइना जो है खड़ा करता है अपने लिए, भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता है। ऐसे ही चाइना ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो रोड बना रहा है, सिल्क रोड, पुरानी वाली रोड। ये पुरानी वाली रोड जो है आपको कहाँ तक जाएगी, ये यूरोप महाद्वीप तक जोड़ेगी। रेशम मार्ग है। अब रेशम मार्ग जो OROB है, पाकिस्तान तक ये अपना नेवल बेस साथ साथ आर्मी बेस बनाने के लिए यहीं से एक रोड निकाल कर ले जा रहा है, जो पाकिस्तान को पूरा क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट तक जुड़ेगी। भारत को इस रोड से शिकायत है। क्यों शिकायत है, क्योंकि इस पे कुछ हिस्सा इस रोड का बन रहा है POK पे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, जिसको भारत बोलता है, वो हमारा हिस्सा है, वहां से जा रहा है। चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखोगे तो माला के जैसे पूरा भारत को घेरने की कोशिश किया है। जहां जहां पाकिस्तान चाइना ने विकास किया है, वहां वहां उसकी सैन्य कार्रवाई रहेगी, वहां पे सैन्य अधिकारी वहां पे रहेंगे, पूरा सेना का एक बेस बना रहेगा। अब यदि कभी भी युद्ध होता है तो भारत बीच में अटक जाता है, चारों तरफ से भारत के ऊपर अटैक होने की कोशिश है। तो चाइना की जो है आपकी, ये है मोतियों की माला जो भारत के खिलाफ तैयार की जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है भारत के लिए। ये बात है 2005 से चाइना ने ये प्लानिंग शुरू की थी। हमारे देश वाले इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। भारत को होश आता है 2014 में। 2014 में होश आता है कि यार अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चाइना तो हर तरफ से पकड़ के रख रहा है, हर जल संधि, मलक्का जल संधि को भी पकड़ लिया है, अंडमान निकोबार को पूरा काट सकता है। इवन अगर हर तरफ से हो गया, हमारे यहाँ 14 बड़े बंदरगाह हैं, हम 14 में कितना सारी चीजों को संभालेंगे। इधर से पाकिस्तान को बोलेगा अटैक कर, इधर से बोलेगा बांग्लादेश की तरफ से अटैक करिए, श्रीलंका से करेगा, मालदीव से करेगा, जिबूती से करेगा। पाकिस्तान की बात छोड़ दें तो चाइना आपको दिखाने की कोशिश क्या करेगा दुनिया के सामने, कि मैं सिल्क रूट बना रहा हूँ, रेशम मार्ग बना रहा हूँ, ताकि पहुंच आसान हो जाए मेरी यूरोप महाद्वीप तक पहुंचने की, नीचे से भी ऐसी यूरोप महाद्वीप तक। पर एक स्ट्रेटेजी है चाइना की। चाइना क्या करता है, घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को हर तरफ से, कि हर तरफ से मैं भारत को घेर लूं, इन फ्यूचर यदि कभी युद्ध हो तो क्या कर सकते हैं। तो ये चीज है हमारी चाइना का एक तीर से दो निशाना। OROB ऊपर वाली लाइन, मोतियों की माला नीचे वाली डॉटेड माला लाइन। जो समुद्री मार्ग है उसमें मोतियों की माला, ऊपर OROB, ये दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत को जब 2014 में ये चीज के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब भारत समझता है इस घटना का कि ये जो है हमारे लिए विध्वंसक हो सकती है, भारत क्या करता है, मोतियों की माला के खिलाफ हीरो की माला एक परियोजना शुरू करता है। तो हीरो की माला परियोजना शुरू करके भारत जो है बड़े बड़े देशों के साथ संपर्क साधता है और कुछ सिग्नेचर करवाता है, कुछ टाई अप्स करता है बड़े बड़े देशों के साथ। जैसे कि कैसे, कि हम जो है एक दूसरे के आर्मी कैंप को, सैन्य ठिकानों को यूज कर सकते हैं। जैसे भारत का अमेरिका के साथ हुआ है, इसमें हस्ताक्षर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बड़े बड़े देश हैं। आसपास के पकड़ेंगे हम लोग तो अफ्रीकी महाद्वीप में भारत जो है हमारा एक क्षेत्र को पकड़ता है, अफ्रीकी देश को एक पकड़ता है, ताकि वहां से वो अपना सैन्य काम बना सके। इसके अलावा जो है ईरान, ईरान के अलावा ओमान, तो ओमान का जो क्षेत्र है, ओमान जो एशियाई देश है ओमान,
ओमान में भारत ने अपना सैन्य कैंप बना के रखा हुआ है। इसके साथ-साथ भारत जो है ईरान का चाबहार पोर्ट, जो चाबहार बंदरगाह है, भारत ये मोतियों की माला को काउंटर करने के लिए ही चाबहार बंदरगाह के बारे में पूरा उसको डेवलप करा था। चाबहार बंदरगाह को डेवलप करता और उसके बाद वहाँ से रेल परियोजना होते हुए अफ़गानिस्तान तक पहुँचने का मार्ग करता। तो ये भारत की कुछ स्ट्रैटेजी थी। तो प्री और मेंस में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिमिनरी पे या छोटे-छोटे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, सिर्फ ये बंदरगाह कौन से देश पे है। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको पूरी प्लानिंग समझनी पड़ेगी। ईरान पे जब चाबहार बनाता है भारत, तो इसके बाद क्या बोलता है कि यहाँ पे भी अपने सैन्य ठिकाने करेगा। तो जहाँ जहाँ भारत का मैप आ रहा है वहाँ वहाँ सैन्य ठिकाने। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान में भी भारत सैन्य ठिकाने अपने स्थापित करता है। तजाकिस्तान में एयरफोर्स है। भूटान पे भारत की एक सैन्य कैंप रहता है, पूरे सैन्य के स्थल रहता है वहाँ पर। भूटान के थ्रू जो है भारत जो है चाइना को अरुणाचल तरफ आने से रोकता है और भूटान में आने से रोकता है। हम लोग देख चुके हैं डोकलाम विवाद पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जापान है, ऊपर पे है तो जापान पीछे मैप पे पूरा नहीं आ रहा था। जापान पे भी भारत ने जो है अपना सैन्य कार्रवाई के लिए बना के रखा हुआ है कैंप, नेवल बेस बना के रखा है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया, जो रिसेंट संधि होती है, इंडोनेशिया पे भी बना के रखा है। और इसके बाद आता है अंडमान निकोबार। यहाँ तक जो है भारत ने अपने सैन्य कैंप बना के रखे हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो तजाकिस्तान में है, जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तजाकिस्तान में भारत का एयरफोर्स का कैंप है। इसके अलावा जो भी है वो हमारे नेवल बेसिस है, नौसेना के बेसिस हैं हमारे यहाँ पर। इसके अलावा इसके और भी है, मेडागास्कर है, ससेल्स है। इन देशों का भी भारत विकास कर रहा है, यहाँ पे भी अपने सैन्य कैंप बैठा रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये बड़े बड़े देश हैं जिनके साथ भारत सहयोग कर रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड भी जो है एक सहयोगी देश बनता है। इसके अलावा जिबूती, जहाँ पर चाइना ने अपना विकास किया है, जिबूती पर कुछ पैसा लगाया हुआ है फ्रांस ने। तो फ्रांस के साथ सहयोग करते हुए जिबूती वाले क्षेत्र को भारत जो है न्यूट्रल कर देता है। तो अब यदि हम लोग भारत को देखेंगे तो भारत चाइना के हर एक पॉइंट को, जैसे चाइना ने भारत को घेरने की कोशिश की थी, ऐसी भारत हर जगह से घेर रहा है। जैसे अफ्रीकी क्षेत्र में था तो भारत ने अफ्रीकी देश पे लगा दिया है। जिबूती वाले को काउंटर करने के लिए ओमान और अफ्रीकी देश आ जाएंगे। इसके अलावा चाबहार पोर्ट जो है ग्वादर बंदरगाह को जो है हटा देगा। इसके साथ जो सिल्क रोड आ रही है, रेशम मार्ग आ रहा है, उसके लिए हमारे पास तजाकिस्तान पे है, भूटान पे है, जापान पे है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा होता है मलक्का जल संधि, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है चाइना के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 80% जो भी आपका जो हो रहा है आयात चाइना का, यहीं से होता है। तो इसको रोकने के लिए भारत जो है इंडोनेशिया के साथ टाई अप करता है अपना सैन्य बेस बनाने के लिए, और अंडमान निकोबार में तो भारत की सेना रहती ही है। ऐसे यहाँ पर 14 महाद्वीप है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिला के 14 बंदरगाह है, महाद्वीप बोल रहा था मैं, बंदरगाह है, जहाँ से भारत की नेवी जो है ऑपरेशन कर सकती है। तो भारत की नेवी ने ये पूरे प्लान को फेल करने के लिए ऐसा अपना एक प्लान बनाया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वीडियो था, थोड़ा मैंने तेज बनाने की कोशिश की है। आपको मोतियों की माला के समय याद रखना है कि कौन कौन से देश हैं, ये 6 देश आपको लेने हैं। इसके अलावा भारत जहाँ कहाँ अपना कैंप बना के रखा है उसको देखिएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, अभी ओवर करते हैं। धन्यवाद।